इमाम साहब रोजाना मेरी बेटी को दीनी तालीम देने आते तो उसके लिए कभी चूड़ियाँ तो कभी झुमके लेकर आते और मेरी बेटी का हाथ पकड़कर कहते, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी माँ मेरी बीवी है। मेरी बेटी रोज मुझे बताती और मुझे इमाम साहब पर बहुत गुस्सा आता। दिल चाहता कि इमाम साहब की असलियत सब मोहल्ले वालों को बता दूं और उन्हें अपने घर से निकाल दूं, मगर मैं डर कर चुप हो जाती। इसमें मेरी भी बदनामी थी। फिर एक दिन तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब इमाम साहब ने मुझे घर में अकेला पाकर। मेरा नाम आमना है। मैं शादी के 5वें साल ही बेवा हो गई थी और तब से अपनी बेटी के साथ अकेली रह रही थी। बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। बेटी वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही थी और मैं उसे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देना चाहती थी। हमारी मस्जिद में एक नए इमाम साहब आए थे। वो काफी जवान थे। मोहल्ले के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनका नाम आसिफ था। इससे पहले जो इमाम थे वो किसी वजह से मस्जिद छोड़कर अपने गांव चले गए थे। नए इमाम के बारे में किसी को कुछ पता ना था कि वो कौन है और कहां से आए थे। पुराने इमाम के जाने की वजह से लोगों को नमाज बाजमात पढ़ने में दुश्वारी होती थी। एक दिन जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में इमाम साहब नहीं थे। आसिफ साहब बैठे हुए थे। लोगों ने उनसे नमाज पढ़ाने का कहा तो उन्होंने इमामत की। उनके पूछने पर लोगों ने बताया कि पहले वाले इमाम साहब मस्जिद छोड़ गए हैं। तो आसिफ ने पेशकश की कि वो मस्जिद के फराइज अदा कर सकते हैं। चुनाचा लोगों ने उन्हें मस्जिद का नया इमाम मुंतखब कर दिया। यूं वो मस्जिद के नए इमाम बन गए। मस्जिद के मुतवल्ली ने उन्हें रहने के लिए मस्जिद के ऊपर बना चुबारा दे दिया। उनकी कोई फैमिली नहीं थी, वो अकेले ही रहते थे। बाद में लोगों को पता चला कि वो हाफिज कुरान भी हैं। चुनाचा मोहल्ले के लोग अपने छोटे बच्चों को उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजने लगे। मेरी बेटी राबिया 15 साल की थी। वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहती थी। मैं चूंकि अनपढ़ थी और कुरान पाक भी नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा सकती थी। हमारे मोहल्ले में बूढ़ी खातून थी जो मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो भी वफात पा गई थी। इसी तरह कई बच्चे कुरान पाक मुकम्मल करने से रह गए थे। मैं क्या, बल्कि मोहल्ले की कोई भी खातून अपनी जवान बेटी को मस्जिद में इमाम के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी, क्योंकि हालात बेहद खराब थे। किसी की नीयत कब खराब हो जाए कोई पता ही नहीं। जब मैंने ये सुना कि नए इमाम साहब मोहल्ले की कुछ बच्चियों को उनके घर पढ़ाने जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनसे बात कर लेती हूँ कि वो मेरी राबिया को घर आकर कुरान पाक पढ़ा दिया करें। चुनाचा एक दिन असर के बाद मैं अपने भांजे के साथ उनके घर चली गई। उनके घर का दरवाजा बाहर ही खुलता था। दस्तक देने पर इमाम साहब बाहर आए। सलाम करने के बाद मुझसे पूछा कि मोहतरमा आप किस सिलसिले में आई हैं। मैंने इस्लाम का जवाब देने के बाद कहा कि इमाम साहब, मेरी बेटी की उम्र 15 साल है और उसने अधूरा कुरान पाक पढ़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आकर उसे पढ़ा दें। जितना मुझसे हो सका मैं आपको हदिया दे दिया करूंगी। इमाम साहब के चेहरे पर चमक लहराई और उन्होंने फौरन हामी भर ली और कहा कि मैं कल से असर के बाद आपकी बच्ची को पढ़ाने आया करूंगा। और रही बात हदिये की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कुरान पाक अल्लाह की रजा की खातिर पढ़ाऊंगा। मैं वापस घर आ गई। मैंने राबिया को बताया तो वो भी खुश हो गई। मैं एक बेवा औरत थी। मेरे मरहूम शोहर के मार्केट में जूतों की दुकान थी। रात के किसी पहर मार्केट की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बाकी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी रात मेरे शोहर भी दुकान में मौजूद थे, क्योंकि उस रात उन्होंने दूसरे शहर से सामान मंगवाया था और वो सामान सेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान का शटर नीचे गिराया हुआ था, इसलिए उन्हें आग का पता ना चल सका और आग की लपेट में आ गए। जैसे ही कानों में आग लगने की खबर लोगों को हुई, तो उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाना शुरू कर दी। मेरे शोहर उसी आग की लपेट में आकर जलकर कोयला बन गए। जब हम माँ बेटी को पता चला तो हमारे घर में कोहराम मच गया। मेरे शोहर की वफात के बाद हम माँ बेटी अकेले रह गए। मेरे वालिदैन जिंदा नहीं थे और ना ही कोई बहन या भाई था जो हमारा सहारा बनता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अपना घर था। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। इद्दत खत्म हो गई और फिर जब हालात बहुत खराब हुए तो मैं घर से निकल पड़ी। मेरी एक जानने वाली नजदीकी फैक्ट्री में काम करती थी। जब मैंने उससे बात की
तो उसने मुझे भी फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवा दी। मैं सुबह 8 बजे जाती और शाम 5 बजे घर आती। राबिया पढ़ रही थी। वो मोहल्ले की लड़कियों के साथ स्कूल चली जाती थी और उनके साथ ही वापस आती थी। मुझे अपने शौहर की मौत का गम तो था, लेकिन अल्लाह के आगे किसकी चलती है। जो अल्लाह को मंजूर होता है वो ही होता है। इसलिए मैंने भी सब्र कर लिया था। मेरे शौहर का नाम अख्तर था और उन्हें फौत हुए 5 साल हो गए थे। वो बहुत ही नेक और रहम दिल इंसान थे। जब मुझे उनकी याद आती तो आंखें नम हो जाती थी। हमने इकट्ठे 5 साल गुजारे थे। शायद हमारा साथ इतने साल तक का था। इमाम साहब असर के बाद राबिया को पढ़ाने आ गए। मैंने उन्हें सहन में बिठाया और राबिया को बुला लिया। वो कुरान पाक लेकर आ गई थी। इमाम साहब ने उसे खूब प्यार किया। मैं घर के काम काज में मसरूफ थी। खामोशी से इमाम साहब को देखती रहती। वो पढ़ाने के साथ साथ बड़े गौर से राबिया को देखते रहते। उनका यूं देखना मुझे बड़ा अजीब लगता था। राबिया ने जितना भी कुरान पाक पढ़ा था वो अपने बाप से ही पढ़ा था। इमाम साहब के पढ़ाने का अंदाज भी मेरे शौहर जैसा ही था। इमाम साहब बाकायदा से राबिया को पढ़ाने घर आते थे। आते साथ ही वो पहले राबिया को शफकत भरा प्यार देते और फिर पढ़ाते थे। कभी कभी पढ़ाने के दौरान वो मुझे भी देख लेते थे, लेकिन उनका यूं देखना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं किसी से इस बारे में जिक्र भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा शौहर हयात नहीं था। ख्वामख्वाह लोग गलत मतलब निकाल लेते और पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाती। वो मेरी बेटी को पढ़ाते और फिर मगरिब से 10-15 मिनट पहले चले जाते। एक दिन जब वो राबिया को पढ़ा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, इमाम साहब आपके बीवी बच्चे कहाँ होते हैं? इमाम साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मेरे बीवी बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं। इमाम साहब की बात मेरी समझ में ना आई। मेरे दोबारा पूछने पर उन्होंने टाल दिया और कहा, आपकी समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत मिली तो सुनाऊंगा। मैंने उनके लहजे में दुख महसूस किया था। उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई थी, जैसे वो अपने बाल बच्चों के जिक्र पर अफसुर्दा हो गए हों। मेरे अंदर तजस्सुस था और मैं उनसे उनके बाल बच्चों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उनके अफसुर्दा होने पर खामोश हो गई। अगले रोज इमाम साहब राबिया को पढ़ाने आए तो उनके हाथ में चूड़ियों का एक डब्बा था। उन्होंने वो डब्बा राबिया को देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ, तुम पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। मेरे दिल में खटका हुआ कि कहीं इमाम साहब मेरी बेटी पर डोरे तो नहीं डाल रहे। राबिया चूड़ियां लेकर खुश हो गई थी, पर मुझे परेशानी हो गई थी। मेरी बेटी अभी छोटी और कच्चे जहन की थी। उसे मर्दों के नफ्सियात के बारे में कुछ इल्म ना था। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी। मैं मोहतात हो गई थी। सोचा था कि जब अगली बार इमाम साहब ने राबिया को कोई तोहफा देने की कोशिश की तो मैं मना कर दूंगी। अगले दिन इमाम साहब छुट्टी पर थे। उन्होंने एक बच्चे के हाथ कहलवा भेजा था कि मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मैं आज पढ़ाने नहीं आऊंगा। मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैं पड़ोसन के घर चली गई। उसकी बेटी को भी इमाम साहब मगरिब के बाद पढ़ाने आते थे। वो लड़की भी मेरी बेटी राबिया की हम उम्र थी। मैंने बातों बातों में उससे इमाम साहब के रवैये के बारे में पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं और अपने काम से काम रखते हैं, आते हैं और पढ़ाने के बाद चले जाते हैं। उसकी बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। मैंने डरते डरते पड़ोसन से पूछा कि क्या इमाम साहब तुम्हारी बच्ची को चूड़ियां या झुमके लाकर देते हैं? पड़ोसन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, सिर्फ इमाम साहब पढ़ाने आते हैं तो मैं उनके पास ही बैठी होती हूँ और मेरी नजरें उन्हीं पर होती हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या इमाम साहब ने तुम्हारी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत की है या फिर उसके लिए चूड़ियां लाते हैं क्या? मैं पड़ोसन की बात पर एकदम से घबरा गई। पहले दिल किया कि सब बता दूं कि इमाम साहब आते साथ ही मेरी बच्ची को प्यार देते हैं और पढ़ाने के दौरान घूर घूर कर देखते हैं और मुझ पर भी नजर रखते हैं, मगर मैं डर गई और बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर मैं अपने घर चली गई। मेरी बेटी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। पड़ोसन की बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इससे साफ पता चल रहा था कि इमाम साहब को दूसरी बच्चियों में नहीं बल्कि राबिया और मुझ में दिलचस्पी है। मैं मानती थी कि मुझे इमाम साहब का राबिया और मुझे घूर घूर कर देखना पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उनके चेहरे और आंखों में हवस नहीं देखी थी। फिर सोचा, हो सकता है मैं उनके बारे में गलत सोच रही हूँ। फिर ख्याल आता
کہ میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، کہیں امام صاحب کی نظر مجھ پر تو نہیں۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی، اپنے اور رابعہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب رابعہ کو امام صاحب کے پاس پڑھنے نہیں دوں گی۔ کل جب امام صاحب آئیں گے تو میں ان سے معذرت کر لوں گی، لیکن بہانہ بھی ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کسی وار سے امام صاحب کو تکلیف ہو اور ان کی دل آزاری ہو۔ رابعہ کو اسکول سے چھٹی تھی۔ اس دن اس نے امام صاحب کی دی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ چوڑیاں واقعی خوبصورت تھیں اور رابعہ کی کلائیوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ بیٹی میری بات سنو، تم آئندہ امام صاحب کے پاس نہیں پڑھو گی۔ رابعہ میری بات سن کر حیران رہ گئی، مجھ سے خفا ہو گئی اور دوبارہ پوچھا، اماں کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ میں نے 20 سپارے پڑھ لیے ہیں، اب 10 سپارے رہ گئے ہیں، وہ مکمل ہونے دیں، ورنہ میرا قرآن پاک ادھورا رہ جائے گا، پھر میں کیسے پڑھ پاؤں گی؟ ہمارے محلے میں تو کوئی اور قرآن پاک بھی نہیں پڑھاتا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے سختی سے کہا کہ بس کہہ دیا نا کہ تم امام صاحب کے پاس نہیں پڑھو گی، اور اب کوئی لفظ نہیں بولنا۔ وہ خفا ہو کر کمرے میں چلی گئی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امام صاحب آہستہ آہستہ میری بچی کو اپنی طرف ورغلا رہے تھے اور میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن بھی امام صاحب رابعہ کو پڑھانے نہ آئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید انہیں بھنک پڑ گئی ہے کہ ان کا رابعہ اور مجھے گھور گھور کر دیکھنا اور رابعہ کو پیار دینا مجھے پسند نہیں آیا، اسی لیے شاید وہ خود ہی رابعہ کو پڑھانا چھوڑ گئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو میرے کہنے سے پہلے ہی امام صاحب خود ہی پڑھانا چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً 4-5 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ امام صاحب مسجد میں تو ہوتے تھے، لیکن رابعہ کو پڑھانے نہیں آتے تھے۔ میں نے ایک دن پھر پڑوسن سے پوچھ لیا کہ امام صاحب کیا تمہاری بچی کو پڑھانے آ رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ نہیں، وہ شاید اب کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، اس لیے وہ نہیں آ رہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے بچیوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ پھر ایک دن عصر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دن رابعہ کی طبیعت خراب تھی، وہ صحن میں چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر امام صاحب کھڑے تھے۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ خاتون میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں تھوڑا مصروف تھا، اسی لیے کسی بچے کو پڑھانے نہیں جا سکا۔ آج فارغ ہوا ہوں تو آ گیا ہوں۔ رابعہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی تو میں چونک گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں شاید کچھ تھا۔ میں نے کہا کہ امام صاحب رابعہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ سو رہی ہے، اس لیے وہ آج نہیں پڑھ سکے گی۔ میں چاہنے کے باوجود امام صاحب کو منع نہ کر پائی کہ وہ آئندہ سے پڑھانے نہ آیا کریں۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ امام صاحب بے چین ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ رابعہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پر دم درود کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں کھٹکا ہوا تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ امام صاحب میں معذرت چاہتی ہوں، وہ سو رہی ہے، آپ ابھی جائیں۔ میں نے امام صاحب کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے تاثر واضح محسوس کیے تھے۔ جاتے وقت امام صاحب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خاتون یہ میں کچھ چیزیں رابعہ کے لیے لایا تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ رابعہ کو دے دیجیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے امام صاحب سے شاپر لے لیا اور اندر چلی گئی۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر شاپر کھول کر دیکھا۔ شاپر میں رابعہ کے لیے جھمکے اور جیولری تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے رابعہ کے باپ کی یاد آ گئی۔ جب وہ بھی کہیں جاتے تو میرے اور رابعہ کے لیے جیولری لے کر آتے تھے، لیکن اس وقت یہ جیولری امام صاحب لائے تھے جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جیولری دیکھنے میں مصروف تھی کہ رابعہ جاگ گئی۔ اس نے یہ سب چیزیں دیکھی تو خوش ہو گئی اور پوچھا کہ اماں یہ کون لایا ہے؟ میں نے بتایا کہ امام صاحب آئے تھے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم سو رہی ہو، اور وہ یہ شاپر دے کر چلے گئے۔ جیولری پا کر رابعہ بے حد خوش تھی اور میں اندر ہی اندر تاؤ کھا رہی تھی۔ امام صاحب بڑے دھڑلے سے یہ چیزیں دے کر چلے گئے تھے، حالانکہ اگر چاہتے تو وہ شاپر اپنے ساتھ ہی لے کر جا سکتے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے رابعہ سے پوچھا، رابعہ سچ بتاؤ تمہارے اور امام صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ میری بات سن کر رابعہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر غیر یقینی تاثرات تھے۔ اس نے حیران کن لہجے میں کہا، اماں
ये तुम क्या कह रही हो? इमाम साहब और मेरे दरमियान कुछ नहीं चल रहा, वो तो मेरे बाप की जगह है। आप क्यों गलत सोच रही हैं? अब मुझे समझ आया कि आप मुझे इमाम साहब से पढ़ने से क्यों मना कर रही थी। मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई। राबिया वाकई मासूम और सादा लड़की थी। वो इमाम साहब के इरादों से नावाकिफ थी। बेशक इमाम साहब उसके बाप की तरह थे, लेकिन बाप तो नहीं थे। मैं खामोश हो गई। राबिया भी खफा हो गई थी। उसने कहा कि अम्मा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जब वो मुझे पढ़ाने आते हैं तो तुम हमारे सामने बैठी होती हो। उन्होंने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की। वो तो मुझे बेटियों की तरह प्यार करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बाहर से जैसा दिखता हो अंदर से भी वैसा ही हो। हाँ माँ, एक बार उन्होंने मुझे ये जरूर कहा था कि तुम्हारी माँ की शक्ल मेरी बीवी से और तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी से मिलती है, और फिर वो खुद ही हंस पड़े थे। तब मुझे उनकी बात बुरी लगी थी, मगर उनकी नीयत ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो शक्ल से अच्छे नहीं दिखते, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छे और मासूम होते हैं। मैं उस बेवकूफ और मासूम को क्या समझाती। मैंने राबिया से पूछा, क्या कभी इमाम साहब मेरी गैर मौजूदगी में भी घर आए हैं? राबिया ने बताया कि एक बार आए थे। मैंने उन्हें बताया था कि अम्मा घर पर नहीं हैं, आप फिर किसी वक्त आ जाइएगा, तो वो चले गए थे। खैर, मैं चुप हो गई। इमाम साहब उस दिन भी नहीं आए थे, और फिर अगले रोज भी इमाम साहब राबिया को पढ़ाने घर नहीं आए। मुझे हैरत और परेशानी हुई। मैंने सोचा कि कहीं मैं इमाम साहब के बारे में गलत तो नहीं सोच रही थी। हो सकता है जैसे मैं उनके बारे में गुमान कर रही हूँ वो वैसे ना हो। असर से पहले उन्होंने पड़ोसन के बेटे के हाथ कहलवा भेजा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अब घर पढ़ाने नहीं आऊंगा, आप राबिया को मेरे घर भेज दें। मैंने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी बहन भी पढ़ने जा रही है? उसने बताया कि जी आंटी, मेरी बहन भी पढ़ने जा रही है। मैं राबिया को उसके घर ले गई और फिर वो दोनों बच्चियां इकट्ठे ही इमाम साहब के पास पढ़ने चली गई। अगर इमाम साहब राबिया को अकेले आकर पढ़ाने का कहते तो मैं कभी भी उसे ना भेजती, और मुझे तसल्ली थी कि दो बच्चियां इकट्ठी थी। अब तो रोज का मामूल बन गया था कि राबिया पड़ोसन की बेटी के साथ इमाम साहब के घर उनके पास पढ़ने जाती और मगरिब से 15-20 मिनट पहले आ जाती। मैं राबिया से पूछती कि क्या इमाम साहब ने कोई बात की, तो वो कहती कि नहीं अम्मा, इमाम साहब ने कोई बात नहीं की, बल्कि दीन के हवाले से बहुत कुछ बताते हैं। एक दिन मेरी बेटी इमाम साहब के घर कुरान पाक पढ़ने गई। पड़ोसन की बेटी भी उसके साथ थी। वो दोनों शाम से पहले घर आ जाती थी, लेकिन उस रोज शाम हो गई थी, लेकिन वो वापस ना आई। मेरा दिल घबराया और दिमाग में खौफनाक किस्म के ख्यालात आने लगे। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और घर से निकलकर इमाम साहब के घर चली गई। इमाम साहब के कमरे से बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मेरी बेटी राबिया से बातें कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया और मैं जल्दी से इमाम साहब के कमरे में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इमाम साहब तो मेरी बेटी को गले से लगाए खड़े थे और उसके सर पर प्यार कर रहे थे। मेरा तो पारा आसमान को छूने लगा। मैंने गुस्से से कहा, इमाम साहब, आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी बच्ची से ऐसी हरकतें करते हुए क्या आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? मेरी आवाज सुनकर इमाम साहब पर कोई असर ना हुआ, बल्कि राबिया भी उसी हालत में खड़ी रही। इमाम साहब ने तहम्मुल से कहा, खातून, क्या कोई बाप अपनी बेटी से ऐसी हरकतें कर सकता है? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब? तभी राबिया ने मुझे कहा, अम्मा, तुम परेशान ना हो, ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरे हकीकी वालिद हैं। उन्होंने मुझे सारी बात बता दी है और वो तस्वीर भी दिखाई है जिसमें मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये सुनकर मेरा सर चकराने लगा और मेरे मुंह से बेअख्तियार निकला, नहीं, तुम्हारा बाप तो कब का वफात पा चुका है। इमाम साहब झूठ बोल रहे हैं। इमाम साहब मुस्कुराए और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। फिर कहा, आमना बेगम, ये सच है कि मैं राबिया का हकीकी बाप और तुम्हारा शौहर हूँ। जब दुकान को आग लगी थी तो मैं जलकर मरा नहीं था, बल्कि जख्मी हो गया था और मेरा चेहरा जल गया था। लोगों ने मुझे फौरन अस्पताल पहुंचा दिया था। जो आदमी मेरी दुकान में जलकर मरा था वो मेरा शागिर्द था। मुझे उसकी मौत पर आज भी अफसोस होता है। अस्पताल वालों ने मेरे जले हुए चेहरे का इलाज किया, लेकिन इलाज के बाद मेरी शक्ल बहुत भयानक हो गई थी। मैं अपने आप को खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। मैं अस्पताल में लावारसों की तरह पड़ा था। फिर डॉक्टर ने कहा
کہ اگر تمہارے چہرے کی پلاسٹک سرجری کر دی جائے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا لی تھی۔ اس طرح میرا نیا چہرہ ہو گیا تھا اور میں 2 سال تک اپنے علاج کے لیے ہسپتال میں ہی داخل رہا۔ تم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں جل کر مر گیا ہوں۔ اگر میں اچانک تمہارے سامنے آ جاتا تو تم شاید میری بات کا یقین نہ کرتی، اس لیے میں نے مسجد کی امامت سنبھال لی اور تم لوگوں کے قریب رہنے لگا۔ میں ہر بار یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں خود کو تمہارے سامنے کیسے ظاہر کروں۔ تم شاید مجھے اوباش سمجھتی رہی، دل و دماغ میں بدگمانی پالتی رہی۔ ایک دن میں تمہارا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے تمہارے گھر آ کر پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ آج اچانک ہی رابعہ نے اپنی تصویر دیکھ لی تھی تو میں نے اسے سچ بتا دیا۔ تم نہیں جانتی آمنہ بیگم، میں نے یہ وقت کتنا مشکل سے گزارا ہے۔ ہر پل میں تم لوگوں کو یاد کرتا تھا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے یہی طریقہ اپنایا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں تم لوگوں کو پانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اپنے شوہر کو زندہ سلامت دیکھ کر میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا جسے دیکھ کر میں نے پہچان لیا تھا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے وقت میرے شوہر نے مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بھی اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ خاص کر میری بیٹی رابعہ تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ اسے اس کا باپ اور مجھے میرا شوہر مل گیا تھا۔